चलिए वेल, हमने जो है अभी तक डिस्कस किया था एग्रीगेट के बारे में डिस्कस किया था, है ना, इसके बारे में एग्रीगेट्स के बारे में। ठीक है, तो एग्रीगेट के सारे हमने टेस्ट डिस्कस कर लिए थे, है ना, जो भी आईएस कोड मेथड थी, है ना, आईएस कोड मेथड्स। ठीक है, साथ ही साथ इनकी परमिसिबल लिमिट्स वगैरह मैंने बताई हुई थी। ठीक है, परमिसिबल लिमिट्स वगैरह मैंने बताई हुई थी। ठीक, एंड टुडे आई एम गोइंग टू डिस्कस विद यू प्रॉपर्टीज ऑफ सैंड, प्रॉपर्टीज ऑफ सैंड। ठीक है, एग्रीगेट हमने डिस्कस कर लिया, अब हम पढ़ने वाले हैं सैंड्स के बारे में। ठीक, आकाश अपना जो है माइक ऑफ करो। ठीक है, ठीक, चलिए, है ना, तो सबसे पहला ग्रेडिंग है, तो ग्रेडिंग को कैसे जो है हम डिसाइड करते हैं। ठीक है, ग्रेडिंग पढ़ना है हमको, तो ग्रेडिंग जो है कैसे करते हैं। ठीक है, ग्रेडिंग हम कैसे करते हैं। ठीक, ग्रेडिंग ऑफ कोर्स एग्रीगेट एंड ग्रेडिंग ऑफ फाइन एग्रीगेट। ठीक है, किसी एक का बता दूंगा। ठीक है, किसी एक का बता दूंगा। ठीक, तो आप दोनों के लिए समझ सकते हैं कि किस तरीके से है। Hold on. Well, ठीक, तो ग्रेडिंग हम कैसे करते हैं। ठीक, चलिए, है ना, देखते हैं हम ग्रेडिंग साइज डिस्ट्रीब्यूशन, ग्रेडिंग और साइज डिस्ट्रीब्यूशन। साइज डिस्ट्रीब्यूशन, ठीक है, ऑफ एग्रीगेट। बेटा आवाज आ रही है मेरी, आवाज आ रही है? ओके, चलिए, तो बेसिकली ग्रेडिंग का मतलब है, ग्रेडिंग का मतलब क्या है और साइज डिस्ट्रीब्यूशन का मतलब क्या है ना, कि एग्रीगेट को शॉर्टनिंग ऑफ एग्रीगेट अकॉर्डिंग टू साइज। ठीक, ये कहलाती है साइज डिस्ट्रीब्यूशन और ग्रेडिंग। ठीक, उसको किसी भी एग्रीगेट को, आइदर कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट को, है ना, उसकी साइज के बेसिस पे, है ना, उसकी साइज के बेसिस पे अरेंज करना वो कहलाती है ग्रेडिंग और साइज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, ग्रेडिंग और साइज डिस्ट्रीब्यूशन। ठीक है, चलिए, ठीक, बता देते हैं। बेसिकली फॉर कोर्स एग्रीगेट, फॉर कोर्स एग्रीगेट, पर कोर्स एग्रीगेट के लिए जो सीव होती है, अब कैसे करेंगे हम साइज के बेसिस पे, हमें क्या करना पड़ेगा, सीव एनालिसिस करना पड़ेगा। क्या करना पड़ता है, सीव एनालिसिस। इसको मैं टॉप में लिख दे रहा हूँ। ठीक है, ताकि कंफ्यूजन ना हो, सीव एनालिसिस करना पड़ता है। ठीक है, सीव एनालिसिस करना पड़ता है, तो कोर्स के लिए अलग करना पड़ेगा और फाइन के लिए अलग करना पड़ेगा। ठीक है, तो कोर्स एग्रीगेट्स के लिए
कोर्स एग्रीगेट्स के लिए जो सीब होती है ना, सीब का जो सेट होता है वो क्या होता है, 80 40 80 40 20 10 और 4.75 एम। ठीक है, अब देखो ये जो सीब होती हैं कुछ इस तरीके से अरेंज होती हैं। किस तरीके से अरेंज होती हैं, जो बिगर साइज होती है वो ऊपर होती है और जो छोटी साइज होती है वो नीचे होती है ना। सबने देखा होगा सीब, है ना, सीब सीकर सबने देखा होगा कॉलेज में। ये 4.75 mm की सीब हो गई। ठीक, ये 10 की हो गई, ये 20 mm की हो गई, ये 40 mm की हो गई और ये 80 mm की हो गई। ठीक है, इसके ऊपर एक क्या लगा देते हैं, ढक्कन, लिड, है ना। और सबसे बॉटम में लगा क्या लगा होता है, पेन। ठीक, ये होता है। ठीक, कोर्स सीप का सेट ये होता है। वहीं मैं फाइन सीप की बात करता हूँ, है ना। फाइन एग्रीगेट, फाइन एग्रीगेट के लिए जो है दूसरा सेट यूज करते हैं, है ना। दूसरा सेट कैसा होगा, उसमें कितनी साइज की सीप होंगी तो देखते हैं। उसमें जो सीप की साइज होगी, उसमें सीप की साइज होगी वो होगी 4.75 mm सबसे ऊपर होगा। उसके बाद 2.36 mm, ठीक है, 1.18 mm, 600 माइक्रोन और फिर 300 माइक्रोन, फिर 150 माइक्रोन। ठीक है, फिर है, इतना क्लियर हो गया, इतना क्लियर हो गया। ठीक, ये होती है फाइन। और ये अरेंज किस तरीके से होगी, ठीक, इसको मैं यहीं बना दे रहा हूँ। ठीक है, इसको मैं यहीं बना दे रहा हूँ। ठीक है, सबसे पहले मैंने ले ली, ठीक, सबसे नीचे कितने की होगी, 150 की, फिर 300 की, फिर 600 की, फिर 1.18 mm, फिर 2.36 mm और फिर 4.75 mm। और इसके ऊपर क्या लगा होता है, ये लिड। ठीक है, और नीचे क्या होगा, पेन। ठीक है, क्लियर हो गया। ये सेट होता है कोर्स का और फाइन का, कोर्स का और फाइन का। ठीक है, कोर्स सेट का और फाइन सेट का। इतना क्लियर हो गया, किसी को कोई दिक्कत है, किसी को कोई दिक्कत है। सर 75 भी होता है इसमें, हम्म, सर 75 माइक्रोन भी होता है क्या? बेटा 75 माइक्रोन सॉइल के लिए होता है, सैंड के लिए नहीं। ठीक है, सैंड के लिए नहीं होता, वो सॉइल के लिए होता है, मिट्टी के लिए। ठीक है, ये कंक्रीट की सर बात चल रही है। एग्रीगेट के लिए, हाँ, सर एग्रीगेट के लिए पूछ रहा हूँ सर मैं। एग्रीगेट के लिए 75 माइक्रोन नहीं होता। ठीक है, 75 माइक्रोन नहीं होता। ठीक, 75 माइक्रोन नहीं होता है, 150 माइक्रोन तक चलता है ना। 75 माइक्रोन जब आप सॉइल में जाते हो, मिट्टी, है ना, मिट्टी में जाते हैं, मिट्टी की टेस्टिंग करते हैं, उसमें जब ग्रेडिंग करते हो, ठीक है, तब जाती है, तब जाती है। ठीक है, ध्यान रखना, 75 माइक्रोन। ठीक, 12। ठीक है, चलिए, अब हमें ग्रेडिंग करनी है। ग्रेडिंग के मतलब इसको जो है साइज के बेसिस पे अरेंज करना है। ठीक है, साइज के बेसिस पे अरेंज करने के लिए, है ना, साइज के बेसिस पे अरेंज करने के लिए एक पैरामीटर डिफाइन किया गया है, वो है फाइननेस मॉडुलस। क्या डिफाइन किया गया है, फाइननेस मॉडुलस। फाइननेस मॉडुलस ऑफ एन एग्रीगेट। ठीक, फाइननेस मॉडुलस डिफाइन किया गया है ना। अगर किसी सॉइल को आपको कैटेगराइज करना है, ठीक है, किसी सॉइल को आपको ग्रेडिंग करनी है, ठीक है, तो हमें उसका फाइननेस मॉडुलस निकालना पड़ेगा सबसे पहले। ठीक है, तो फाइननेस मॉडुलस निकालने के लिए आपको करना क्या है ना,
मैं सबसे पहले बता दे रहा हूँ कि फाइनेंस मॉडुलस का फॉर्मूला क्या है, उसके बाद मैं पूरा टेबल बना के बताऊंगा कि ये फॉर्मूला कहाँ से आया है, ठीक है। तो फाइनेंस मॉडुलस जिसे एफएम से भी डिनोट करते हैं, फाइनेंस मॉडुलस इक्वल टू समेशन ऑफ कम्युलेटिव ठीक है, cumulative retained percentage upon 100। अभी देखो ये बताते हैं cumulative क्या है, ठीक है। Cumulative क्या है? This is the formula to determine the fineness modulus of either coarse aggregate or fine aggregate, ठीक है। अब बताते हैं आपको कि ये निकालते कैसे हैं, ठीक है। इसको टेबल फॉर्म में किस तरीके से बनाया जाता है, इसके लिए कर्व किस तरीके से बनता है, ठीक है। ठीक, नाउ सबसे पहले आपको करना क्या है, सबसे पहले आपको जो है अरेंज करना है शीप को, है ना। यू हैव टू अरेंज द शीप, है ना। किस ऑर्डर में अरेंज करना है, वही ऑर्डर क्या होगा। सबसे पहले तो हम बता दें सीरियल नंबर, इसके लिए जो है टेबल बनानी पड़ेगी, ठीक है। टेबल बनानी पड़ेगी तो सबसे पहले आएगा सीरियल नंबर, ठीक है। उसके बाद आएगा ISC, ठीक है, ISC। उसके बाद आएगा ISC के बाद आएगा not in this, where I put okay, got it। चलिए 12। चलिए, है ना। ISC सीरियल नंबर आएगा सबसे पहले, ठीक है। उसके बाद आएगा सीव नंबर, उसके बाद वेट रिटेंड, फिर परसेंटेज वेट रिटेंड। थोड़ा सा वाइड बन गया है ना, इसको मैं थोड़ा सा और छोटा कर लूँ कॉलम को, है ना। कॉलम को थोड़ा सा छोटा कर लूँ क्योंकि टेबल बड़ी बननी है, ठीक है। तो ISC, ठीक, यहाँ आएगा हमारा वेट रिटेन, ठीक है, वेट रिटेन। उसके बाद आएगा परसेंटेज वेट रिटेन, ठीक है। फिर आएगा कम्युलेटिव, है ना, कम्युलेटिव परसेंटेज वेट रिटेन, ठीक है। अब देखिए इस तरीके की टेबल बनती है, ठीक है। और यहाँ पे जो भी आपको रिमार्क डालना हो, ठीक है, रिमार्क, ठीक है। नाउ व्हाट यू हैव टू डू फर्स्ट, ठीक। सबसे ऊपर कौन सी होगी, सबसे ऊपर सिर्फ कौन सी होगी, कोर सेट। तो कौन सा 80, ठीक है, 80, फिर 40, फिर 20, फिर 4.75, ठीक, 4.75, ठीक है। सर 12.5 भी तो होती है सर, 12.5, 10।
12.5 10 देखो ये मैं जो है एक जनरल बता रहा हूँ अभी, है ना। 12.5 10 जब आप और डीपली जाओगे ना, है ना, अलग अलग ग्रेडिंग करनी पड़ेगी, है ना, अलग अलग और ग्रेडिंग करोगे तब जाओगे इनमें, ठीक है। अभी मैं जो है ये बता रहा हूँ, है ना, 80 20 10 4.75, है ना, 80 20 10 4.75, 10 4.7, 12.5 होती है ना, 12.5 बिल्कुल होती है ना, और 12.5 का यूज होता है ना, 12.5 का 60 यूज, शायद हाँ चलो नहीं 63 भी मानोगे तो होती है। 63 भी होती है, चलो नहीं मानोगे तो मैं पूरा लिख देता हूँ, ठीक है। ठीक, मैं एक जो है जनरल आइडिया देने की कोशिश कर रहा था अभी, बट तुम लोग नहीं मानोगे तो पूरा लिख दे रहा हूँ, ठीक है। तो लो, मानते हो तो लो, फिर 80 से शुरू करते हैं। 80 63 40 20 16 12.5, ठीक है। 12.5 के बाद 10, 10 के बाद 4.75, 4.7 2.36। अब ठीक है, अब ठीक है। 4 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10। मैं केवल आपको प्रोसीजर बता रहा था, है ना, केवल प्रोसीजर बता रहा था, मैंने बीच की सी स्किप की थी, ठीक है। प्रोसीजर बता रहा था आपको करना क्या है, ठीक है ना। अब देखिए आपने क्या किया, आपने कुछ वेट लिया सोए का, करीब करीब कितना ले लिया आपने, चलो 3 से 4 किलो, 3 to 4 kg, है ना, अकॉर्डिंग टू कैपेसिटी। सीप की साइज कितनी है ना, सीप का साइज बड़ा है कि छोटा है उसके हिसाब से लेते हैं, ठीक है। अब क्या करना है आपको, 1 बाय 1 क्या करना है। सबसे पहले जो है टॉप की सीप, है ना, टॉप की सीप में आपने डाली, है ना, पूरा सीप सेकर में यहाँ पर आपने डाली, और उसको जो है, अगर 2 टाइप की सीप सेकर होते हैं, एक मैनुअल होता है, ऑटोमेटिक होता है ना, मैनुअल होता है और एक ऑटोमेटिक होता है। ऑटोमेटिक का टाइमिंग करीब करीब जो है 3 to 5 मिनट्स होता है, आपको मिनिमम 3 से 5 मिनट तक सेक करना ही पड़ेगा, ठीक है। और हैंड से, एक हैंड सेकर भी होता है, ठीक है, आप उससे सेक करेंगे। आपने एग्रीगेट इसमें डाला, इसमें कितना वेट आया 80 mm की सीप पे आपने यहाँ लिख दिया, ठीक है। 63 mm की सीप पे जो भी वेट आया वो यहाँ लिख दिया, उसके बाद जो भी वेट 40 mm की सीप पे रुका वो यहाँ लिख दिया, ठीक है। इस तरीके से आप लिखते जाओगे। सपोज दैट मैं जो है एक रफ फिगर लिख दे रहा हूँ, ठीक है, रफ फिगर कुछ भी लिख दे रहा हूँ, है ना, रफ फिगर लिख दे रहा हूँ मैं कि इसकी जो है इस पे वेट कितने ग्राम, सपोज इस पे 100 ग्राम, ओहो, इस पे जो है इस पे 100 ग्राम रिसीव हुआ है, चलो लिख देते हैं, नहीं तो मानोगे नहीं। इस पे 100 ग्राम आया, इस पे 63 ग्राम आया, नहीं इस पे, अच्छा वेट रिटेंड है, कम रुकेगा, बड़ी साइज है उस पे कम रुकेगा, ठीक है। तो इसको मैंने ले लिया कितना, 80 mm पे, चलो 100 ग्राम, ठीक है। आगे चले, इस पे आए तो कितना रुका, 85 ग्राम, ठीक है। एक रफ फिगर लिख रहा हूँ, जरूरी नहीं इतना रुके, इस पे 40 50, इस पे ले 60 ग्राम, ठीक है। ऐसे ऐसे करके इस पे कुछ, इस पे बिल्कुल भी नहीं रुका, और पूरा का पूरा कुछ पेन होगा नीचे, पेन में आ गया, ठीक है, इधर पेन, ठीक है। अब क्या करना है आपको, वेट रिटेन, वेट परसेंटेज वेट रिटेन कैसे निकालोगे, 100 डिवाइडेड बाय आपने जो भी एग्रीगेट का वेट लिया था, कितना लिया, सपोज है 4 kg, ठीक है, तो 100 डिवाइडेड बाय 4000, 100 डिवाइडेड बाय 4000, ठीक है। तो वेट परसेंटेज वेट रिटेन मिल गया इनटू 100, परसेंटेज वेट रिटेन मिल जाएगा। परसेंटेज वेट रिटेन कैसे निकालोगे, सपोज कितना 80 mm की सीप पे कितना रुका, अरे यार 80 mm की सीप पे कितना रुका है, 80 mm की सीप पे 100 ग्राम रुका है, तो 100 लिया कितना था, 4 किलो अगर लिया था, 100 बटे 4 किलो को मैंने कन्वर्ट किया किसमें, ग्राम में, ग्राम में। इंटू 1000, और ठीक परसेंटेज, परसेंटेज के लिए 100 करोगे, ठीक है। ये निकाल आया परसेंटेज वेट रिटेन, ठीक है, परसेंटेज वेट रिटेन। तो हर एक सीट पे परसेंटेज वेट रिटेन निकाल लोगे हम, निकाल लेंगे कि नहीं निकाल लेंगे, निकाल आएगा हर एक सीट का, निकाल लेंगे सर। ठीक। नाउ यू हैव टू, व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू गो थ्रू द कम्युलेटिव कॉलम्स। कम्युलेटिव में आपको क्या करना है, कम्युलेटिव में क्या करो, सपोज इसकी वैल्यू आई 3%, 3%, इसकी वैल्यू है 4%, इसकी वैल्यू है 2%, इसकी वैल्यू 1%, कुछ भी आ रही है, ठीक है। तो कम्युलेटिव में क्या होगा, इस वैल्यू को सर यहाँ लिखो सबको लाइन से 3%, जोड़ते चले जाएंगे सर। सबको लाइन से जोड़ते जाओ, 3 और 4 7%, यहाँ +2 कर दोगे तो 9%, ठीक है, यहाँ इसको कर दोगे तो 10%, तो ऐसे ऐसे करके ये बढ़ता जाएगा और कहाँ तक पहुंच जाएगा, 100% तक पहुंच जाएगा वैल्यू, ठीक है, 100% तक पहुंच जाएगी वैल्यू, ठीक है। क्लियर हो गए, क्लियर हो गया इतना। यस सर, यस सर। अब जो भी एग्रीगेट तुम्हें ली थी उसका तुम्हें फाइनेंस मॉडुलस निकालना है। तो फाइनेंस मॉडुलस अगर आपको निकालना है तो मैंने क्या बताया, कम्युलेटिव वेट परसेंटेज रिटेन डिवाइडेड बाय 100। ये जरूरी नहीं 100 हो, 100 के ऊपर जाएगा ये,
है ना, ये वैल्यू 100 के ऊपर जाएगी, मैं बता रहा हूँ, है ना, ये वैल्यू 100 के ऊपर जाएगी। लेकिन आप वेट रिटेन का सम करोगे तो ये 100 ही आएगा, है ना। ये कितना आएगा यहाँ एंड में, ये 100 आएगा। 100% से ज्यादा तो नहीं हो सकता, लेकिन इसकी वैल्यू जो है 100 के ऊपर जाएगी, ग्रेटर देन 100, ठीक है। तो जो भी वैल्यू आएगी इसको आप 100 से डिवाइड कर दोगे, जो भी वैल्यू आएगी, ठीक है। समेशन मैंने इसको सी लिखा हुआ है, समेशन सी डिवाइडेड बाय 100 है, यू विल गेट दी फाइननेस मॉडुलस, जो मैंने फॉर्मूला ऊपर लिखा हुआ था ये वाला, ठीक है। इतना क्लियर होगा। फाइननेस मॉडुलस है क्या? फाइननेस मॉडुलस रिप्रेजेंट द एवरेज साइज ऑफ द पार्टिकल, एवरेज साइज ऑफ द पार्टिकल, it represent average size of particle, ठीक है, एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल, ठीक है। टोटल में पूरे में कितना उसका एवरेज साइज है, वो कहलाती है फाइननेस मॉडुलस, वो कहलाता फाइननेस मॉडुलस। और निकालते कैसे हैं वो मैंने बता दिया। चलिए इसका मैं अभी क्वेश्चन बता देता हूँ। कंक्रीट टेक्नोलॉजी मैंने कहाँ गया, चलिए वेल बुक्स कहीं और जो है मैं सेव कर रखी है, क्लासरूम में ही अपलोड है अपना 6 और 3rd और 4th सेमेस्टर, ठीक है, 2nd 3rd राइट, ठीक है। इसमें जो है मैंने अपलोड की हुई है ना, उससे अपन एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं ताकि आपको क्लियर हो जाए, ठीक है। कंक्रीट टेक्नोलॉजी MSc, ठीक है, ये हो गई, ठीक है। इसको मैं डाउनलोड कर ले रहा हूँ, ठीक ठीक। चलिए, है ना। अब आगे क्या होता है, ठीक है। फाइननेस मॉडुलस आपने निकाल लिया, फाइननेस मॉडुलस निकाल लिया आपने, है ना। अब उसके बाद क्या बनता है, ग्रेडिंग कर्व बनता है। क्या बनता है, कर्व बनता है, ठीक है। उसके लिए क्या बनाए जाते हैं, ग्रेडिंग कर्व, ग्रेडिंग कर्व, ग्रेडिंग कर्व, ग्रेडिंग कर्व बनाए जाते हैं। ग्रेडिंग कर्व कैसे बनते हैं, देखो ग्रेडिंग कर्व की बात करें, ये मैंने क्या ले लिया, लॉग पेपर, लॉग और सेमी लॉग, बताओ डिप्लोमा वाले, सेमी लॉग पेपर, ठीक है, सेमी लॉग पेपर ले लिया। कुछ पता है सर सेमी जो लॉग पेपर के बारे में, सेमी लॉग हेलो पेपर के बारे में? हाँ हाँ सर, बोलो। जब घर पे कंस्ट्रक्शन वर्क चलता है तब वो छलने कितने की सी जैसे होती है, मतलब घर छलना पे जो यार होता है देखो, बत्तीस। अरे तुम जो घर पे यूज करते हैं उसका कोई स्टैंडर्ड नहीं होता है, ठीक है। एक एवरेज साइज जी है ना, बहुत ही है ना, फाइन सी होती है वो, करीब देखो जो है, देखोगे तो 2 से 3 mm का। और दूसरी चीज ये है कि आपको रिक्वायरमेंट कितनी है ना, आपको रिक्वायरमेंट कितनी है ना, रिक्वायरमेंट मींस आपकी जो है एवरेज साइज ऑफ पार्टिकल आपके जो लोकल एरिया में अवेलेबल है वो कितना है ना, उसकी साइज क्या है, ठीक है, उसके सर ऊपर होता कोर्स है। एग्रीगेट में तो 20 mm और 40 mm यूज करते हैं ना मेजरली। देखो जनरली हाँ बिल्कुल, मोस्ट ऑफ द वर्क में जो है हम 20 mm साइज की एग्रीगेट यूज करते हैं कंक्रीट के लिए, ठीक है। लेकिन वर्क के साथ साथ, है ना, टाइप ऑफ वर्क के साथ साथ ये एग्रीगेट साइज वेरी करती है। रिटेनिंग वॉल, है ना, रिटेनिंग वॉल के लिए बात करें तो 40 mm चली जाएगी, 40 mm, ठीक है। रोड के लिए, रोड के लिए भी 40 mm चली जाएगी, 40 mm एग्रीगेट, ठीक है। पैरा और डैम, डैम के लिए 50 mm, ठीक है। तो जो है अलग अलग काम के लिए एग्रीगेट की वैल्यू अलग अलग हो सकती है। वहीं आप अगर हैवी रेनफोर्समेंट काम कर रहे हैं, ठीक है, हैवी रेनफोर्स वर्क कर रहे हैं, तो वहीं पे ये 20 से घटके जो कितना हो जाएगा, 20 से घटके 12 mm तक कम हो जाता है, ठीक है, 12 mm तक कम हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो है साइज अलग अलग वर्क के लिए अलग अलग भी होती है। इतना क्लियर है, जरूरी नहीं कि है, बट सर मोस्ट ऑफ रिटेनिंग वॉल का मतलब क्या होता है? रिटेनिंग वॉल मतलब नहीं समझते,
जो भी सरचार्ज होता है किसी मटेरियल को अगर रोकना है ना, सपोज दैट रिटेनिंग वॉल बता देते हैं, अगर कोई स्लोपिंग ग्राउंड है, ठीक है, अगर कोई स्लोपिंग ग्राउंड है, ठीक है, अगर आपको क्या करना है, यहाँ कोई कंस्ट्रक्शन करना है, एक इसके ऊपर एक एम्बैकमेंट बनाना है, ठीक है, एम्बैकमेंट बनाना है, तो आप क्या करोगे, यहाँ एक वॉल बनाओगे कंक्रीट की, ठीक है, और इसमें तुमने मटेरियल को फिल कर दिया, ठीक है, ये फ्लैट हो गया, पूरा फ्लैट हो गया, ठीक। ये वो जो वॉल बनाई है रिटेनिंग वॉल कहलाती है। रिटेनिंग मींस ऐसी वॉल जो किसी सरचार्ज को रोक के रखे, यहाँ जो भी मटेरियल है उसको रोक के रखा है उसने, वो कहलाती है रिटेनिंग वॉल, है ना। एक और होती है ब्रीस्ट वॉल, है ना, ब्रीस्ट वॉल और रिटेनिंग वॉल दो होती है ना, ब्रीस्ट वॉल एंड रिटेनिंग वॉल, तुमको दोनों चीजें बतानी पड़ेंगी, एक तो नए नए टर्म ले लो ना तो फिर बताने भी पड़ते हैं, बता देते हैं रिटेनिंग वॉल और ब्रीस्ट वॉल क्या होती है। हाँ, देखो दो मैंने नेचुरल स्लोप बनाए हुए हैं, एक ये है, एक ये है। कहीं पहाड़ी में आप क्या बना रहे हो, एक रोड बनाने जा रहे हो, तो ये मैंने जो हॉरिजॉन्टल वाला बनाया है ये हमारा रोड है, क्या है ये, रोड है, ये वाला रोड है, ठीक है, रोड है। अब देखो ये वाला स्लोप जो है, कभी भी स्लोप फेल्यूर हुआ किसी सॉइल का, है ना, अगर इस सॉइल का स्लोप फेल्यूर होगा तो वो ये सॉइल पूरी रोड पे आ जाएगी, आ जाएगी। सिमिलरली जो डाउन साइड की सॉइल है, अगर इसका फेल्यूर हुआ तो ये इधर चली जाएगी और ये हमारा रोड कोलैप्स हो जाएगा, रोड हमारा कोलैप्स हो जाएगा, हो जाएगा, कोलैप्स होगा कि नहीं, ठीक। अब देखो अगर इस कोलैप्स होने से बचाना है, अगर इस कोलैप्स होने से बचाना है, सो व्हाट यू हैव टू डू, यू हैव टू कंस्ट्रक्ट अ रिटेनिंग वॉल, इफ यू हैव टू कंस्ट्रक्ट रिटेनिंग वॉल, है ना, रिटेनिंग वॉल। अगर आप इस सेम साइड में कहीं यहाँ कोई वॉल कंस्ट्रक्ट करते हैं, यहाँ आप जो है कंक्रीट की वॉल बना दें, ठीक है, ये कहलाएगी रिटेनिंग वॉल, ठीक है, रिटेनिंग वॉल कहलाएगी, ठीक है। और अगर आप कहीं यहाँ बना देते हो डाउन साइड, है ना, डाउन स्ट्रीम साइड कहीं ये कंक्रीट की वॉल बना देते हो, ठीक है, कंक्रीट की वॉल आपने बना दी, कंक्रीट की आपने ऐसे डीप एक्सकेवेशन करके वॉल बना दी, ये वाली कहलाती है ब्रीस्ट वॉल, ब्रीस्ट वॉल, ठीक है। क्लियर हो गई दोनों चीजें, इनमें Yes, मास sir. कंक्रीटिंग, ठीक, तो इनमें क्या किया है, मास कंक्रीटिंग की जाती है, बेसिकली क्या की जाती है, मास कंक्रीटिंग, मास कंक्रीटिंग की जाती है इनमें, है ना, तो मास कंक्रीटिंग की जाती है तो इनमें हम जो बड़ी साइज की एग्रीगेट यूज करते हैं, है ना, हाँ जी, बिगर साइज की एग्रीगेट यूज करते हैं, ठीक। चलो अब कर रहा हूँ इसको, ठीक। तो मोस्ट ऑफ द वर्क में मैंने बोला जैसे 20 एम साइज, जैसे कि सर ये टनल की साइड वॉल्स, टनल की साइड वॉल नहीं है वो, टनल की साइड वॉल अलग होती है, टनल के लिए अलग होता है, समझ रहे हो, है ना, टनल की साइड वॉल नहीं। आप कह सकते हो जो भी ब्रिज बनते हैं वो, है ना, जो भी ब्रिज बनते हैं ना, तो ब्रिज की जो वॉल होती है ना, ब्रिज की वॉल होती है ना, यस सर, सर पुलिया, डैम में पुलिया, बनती है जो, डैम, हाँ डैम में जो बनता है वो भी एक रिटेनिंग वॉल है, रिटेनिंग टाइप का वॉल है ना, रिटेनिंग टाइप का वॉल है, बट डैम के लिए थोड़ा सा और सारे फोर्सेस कंसीडर किए जाते हैं। रिटेनिंग वॉल में केवल केवल हम जो है अर्थ प्रेशर और केवल जो है अर्थक्वेक प्रेशर, केवल दो को ही कंसीडर करते हैं रिटेनिंग वॉल की जब भी डिजाइन करते हैं। बट जब डैम में बनाओगे तो बहुत सारे फोर्सेस, वाटर फोर्सेस एंड हाइड्रोडायनामिक फोर्सेस, बहुत सारे फोर्स कंसीडर करने पड़ेंगे, ठीक है। चलिए, तो हम बात कर रहे थे हम बात कर रहे थे कर्व प्लॉट की, किस तरीके से कर्व प्लॉट करते हैं। देखो व्हाट यू हैव टू डू नाउ, ठीक, एक्स एक्स पे होता है हमारा साइज, एक्स पे होता है हमारा साइज ऑफ एग्रीगेट, ठीक, और वाई पे होता है हमारा परसेंटेज फाइनर वाई वेट, परसेंटेज फाइनर बाय वेट, बाय वेट। देखो हमने अब आपको कहीं अभी जो मैंने पूरी टेबल बताई थी, ये जो टेबल बताई थी मैंने, इसमें कहीं भी मैंने परसेंटेज फाइनर बताया क्या, नहीं बताया, बताया नहीं बताया ना इस टेबल में। यू कैन कैलकुलेट डायरेक्टली फ्रॉम दिस कॉलम, तुम इस कॉलम से कैलकुलेट कर सकते हो। अगर किसी सीप के ऊपर रिटेन होने वाला परसेंटेज 3 है, तो इस सीप से पास होने वाला कितना होगा, 100 माइनस 3, 97%, ठीक, क्लियर है। अगर आपको परसेंटेज फाइनल निकालना है तो क्या करोगे, जो भी रिटेन वाला कॉलम है उसको 100 में से घटा दोगे। इज दैट क्लियर। यस सर। इसको मैं एक कॉलम और ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक, इसको एक कॉलम और ऐड कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो परसेंटेज फाइनल
परसेंटेज फाइनल कैसे निकलेगा? 100 माइनस, इस कॉलम का नाम दे रहा हूँ मैं कितना, C4। C4 हमारा कॉलम है, 100 माइनस C4, ठीक है। तो हर एक सीप का क्या निकाल लोगे तुम? परसेंटेज फाइनल निकाल लोगे। परसेंटेज फाइनल निकल आएगा, परसेंटेज फाइनल निकलेगा। यस सर। ना, अब आप क्या करना है, क्या कर रहे हो आप? अब कर प्लॉट करने जा रहे हो, ठीक है। ठीक, अब क्या करोगे? हर एक सीप का, हर एक सीप का, चलो सपोज दैट दिस इज 1 mm सीप, है ना 1 mm मान लेते हैं, या फिर इसको मैं 1 mm ना करके इसको मैं जो है 100 mm, इसको मैं अगर mm में लिखते हो, है ना, इसको mm में लिखते हो, अगर mm में लिखते हो तो इसको थोड़ा सा और सुधार देते हैं, ठीक है। इसको लिख दिया मैंने 100 mm, यहाँ लिख दिया मैंने 10 mm, यहाँ लिख दिया मैंने 1 mm, यहाँ लिख दिया मैंने, यहाँ लिख दिया मैंने क्या, 0.1 mm, और यहाँ लिख दिया मैंने 0.01 mm, ठीक, इस तरीके से, ठीक। अब जब आप परसेंटेज फाइनल करोगे, परसेंटेज फाइनल जब भी आप करोगे, ठीक, तो ये वाली जो है कर्व, देखिए इसमें बेसिकली 4 तरीके के कर्व बनते हैं, 4 तरीके के कर्व बनते हैं, ठीक है। सबसे पहला एक ये बनेगा, एक ये बनेगा, ठीक है, और एक ये बनेगा, ठीक। तीन तरीके के कर्व बनते हैं। सबसे पहला एक ये है, सबसे दूसरा कर्व ये है, और तीसरा कर्व ये है, ठीक है। एक और बना सकते हैं, है ना, एक और बना सकते हैं, एक और बिल्कुल बना सकते हैं कुछ इस तरीके से, है ना, यहाँ इस तरीके से बन सकता है, लेकिन ये बहुत ही कम केसेस में मिलता है ये वाला कर्व। मोस्ट ऑफ द कर्व आपको जो है 3 देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये जो 3 कर्व मैंने बनाए, चलो इनको अलग अलग कलर से दिखा देता हूँ, नहीं तो कंफ्यूजन होगा, अभी बता देते हैं, ठीक है। सबसे पहला जो है मैं इसको दिखा रहा हूँ, ये एक, ठीक है, नंबर 1, दिस इज नंबर 1, ठीक है। 3 तरीके के कर्व बनेंगे इसमें, ठीक। नंबर 2 को डार्क दिखा देते हैं, ठीक है, ग्रीन, ठीक, दिस इज नंबर 2, ठीक है, ये नंबर 2 हो गया, ठीक, नंबर 2। और एक बचा हमारा तीसरा, तीसरा हमने ये ले लिया, ठीक है, ये 3, ठीक है, ये 3 तरीके के कर्व बने हमारा। सबसे पहले देखो ना, कर्व नंबर 1 जो है, कर्व नंबर 1, कर्व नंबर 1, कर्व नंबर 1 को कहा जाता है, हैं? कर्व नंबर 1 को कहा जाता है, बताइए क्या कहेंगे कर्व नंबर 1 को? हम्म फाइनेस्ट ग्रेडिंग, हम्म फाइनेस्ट ग्रेडिंग। फाइनेस्ट ग्रेडिंग, फाइनेस्ट ग्रेडिंग का हो गया ना, बताओ कर्व नंबर 1 कौन सा होगा? सर ये पुअरली ग्रेडेड होगा ना? राइट, वेरी गुड, वेरी गुड, ठीक है। कर्व नंबर 1 एंड कर्व नंबर 2 बोथ आर पुअरली ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड, ठीक। एंड कर्व सर नंबर, कर्व नंबर 2 तो सर हाँ, कर्व नंबर कहाँ यूनिफॉर्मली ग्रेडेड है? यूनिफॉर्मली ग्रेडेड दिख रहा है क्या? यूनिफॉर्मली ग्रेडेड दिख सर रहा है वेल कर्व नंबर ग्रेडेड 2? होगा ना सर सेकंड वाला? सेकंड वाला कहाँ वेल ग्रेडेड है? इसमें तुम देखो, वेल ग्रेडेड कर्व मैंने यहाँ से यहाँ के बीच में बनाया है, देखो इसके बीच में, यहाँ से यहाँ के बीच में बना है केवल, इसके बीच में तुम देख रहे हो यहाँ से 100 से 10 mm के बीच में कोई पार्टिकल ही नहीं है, पार्टिकल ही नहीं है, तो ये पॉलीग्रेडेड है। कहाँ वेल ग्रेडेड हो जाएगा? वेल ग्रेडेड कर्व से कहते हैं जिसमें सभी तरीके के पार्टिकल हों। क्या सभी रेंज के पार्टिकल आ रहे हैं? क्या नहीं आ रहे हैं? वहीं कर्व नंबर 1 में देखोगे, कर्व नंबर 1 में देखोगे तो इसमें 10 के ऊपर वाले कोई पार्टिकल्स नहीं है, परसेंटेज फाइनल है ही नहीं उसमें, तो वो वेल ग्रेडेड कैसे हो जाएगा? पॉली ग्रेडेड होगा, ठीक है। बताते हैं वेल ग्रेडेड क्या है, वेल ग्रेडेड क्या है, चलिए, ठीक। कर्व नंबर 1 और 2 पॉली ग्रेडेड, कर्व नंबर 3 गैप ग्रेडेड, गैप ग्रेडेड। नाउ एक और कर्व होता है जिसे मैं कहता हूं वेल ग्रेडेड, वेल ग्रेडेड। अब देखो वेल ग्रेडेड कर्व को बनाने जा रहा हूँ। वेल ग्रेडेड कर्व वो कर्व होता है जिसमें सभी तरीके के पार्टिकल्स हो, है ना, जिसमें सभी तरीके के पार्टिकल्स हो, जिसे मैं दूसरे कलर के साथ बनाने जा रहा हूँ, जिससे मैं दूसरे कलर के साथ बनाने जा रहा हूँ, ये लो, है ना। कोई कर्व यहाँ से शुरू हुआ और यहाँ तक चला गया, कर्व नंबर 4,
कर्व नंबर 4 वेल ग्रेडेड है, ठीक है। अब देखो कर्व नंबर 3 कि इसमें समझने वाला जो है केवल एक ही चीज है कि गैप ग्रेडेड क्या है, वेल ग्रेडेड क्या है और पॉली ग्रेडेड क्या है, ठीक है। सबसे पहले बताते हैं पॉली ग्रेडेड वो कहा जाता है, पॉली ग्रेडेड वो होते हैं जिसमें जो है सभी टाइप के पार्टिकल्स नहीं है, सभी टाइप के पार्टिकल्स नहीं है, आइदर उसमें या तो कोर्स ही कोर्स है या आइदर उसमें फाइन ही फाइन है। तो यहाँ पे मैंने जो पॉली ग्रेडेड में 2 बनाए हैं, है ना, 2 कर्व बने हैं पॉली ग्रेडेड में, ठीक है। तो पॉली ग्रेडेड में 2 हैं, तो एक है कौन सा, कोर्स के लिए और एक है फाइन के लिए, है ना। जो वही कर्व नंबर 1 देखोगे तो इसमें जो है कोर्स वाले पार्टिकल ज्यादा है, देखो क्योंकि इसमें जो है 100 से लेके कहाँ तक के हैं, 10 तक के, 10 से थोड़े से ज्यादा यहाँ तक के पार्टिकल्स ज्यादा है, समझ रहे हो, इसके आगे कोई पार्टिकल्स ही नहीं है। वहीं आप कर्व नंबर 2 देखोगे, कर्व नंबर 2 जो ग्रीन वाला है ये वाला, है ना, इसमें इसमें देखोगे तो इसमें फाइन पार्टिकल्स ज्यादा हैं, फाइन पार्टिकल्स ज्यादा हैं, यहाँ के बीच की रेंज के हैं, लेकिन कोर्स पार्टिकल्स नहीं है। सो दैट्स व्हाई इट्स आल्सो अ पॉलीग्रेडेड कर्व, ठीक। नाउ थर्ड वन इज गैप ग्रेडेड। गैप ग्रेडेड का मतलब क्या है, गैप ग्रेडेड का मतलब है, देखो इसी को समझने वाली बात है, यही कर्व समझ गए तो अच्छी बात है। देखो मैंने कहा से 100 से लेके पॉइंट 1 तक, पॉइंट 1 तक नहीं, चलो 1 तक ले लेते हैं, 100 से लिया इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक के बीच में, इसका जो कर्व का जो है कर्व है जो वो क्या है, फ्लैट है, एकदम फ्लैट है ना, फ्लैट है। इसका मतलब ये है कि इस रेंज से 100 से 1 तक के, 100 से लेके 1 m तक के जो रेंज है, इनका सबका परसेंटेज फाइनर के इसमें जो पार्टिकल्स हैं वो मिसिंग है, some particles are missing, some particles are missing, so that's why it's called gap graded, that's why it's called gap graded। and now fourth one is well graded। well graded उसे कहा जाता है जिसमें सारे टाइप के पार्टिकल्स हों। तो देखो हमने एक कर्व बनाया था जो है ना, ये ऑरेंज कलर मैंने बनाया हुआ है ना, ये ऑरेंज वाला कलर जो मैंने बनाया हुआ था, है ना, ये देखो इस वाले कर्व में देखो इसमें सारे टाइप के पार्टिकल्स कवर हो गए, तो दिस इज कॉल्ड वेल ग्रेडेड कर्व, वेल ग्रेडेड कर्व। क्लियर है, चारों टाइप के कर्व का क्लियर हो गए, यस सर। किसी को कोई दिक्कत है इन चारों कर्व में? चारों कर्व में कोई दिक्कत है किसी को? चारों कर्व में किसी को दिक्कत है तो पूछ ले। ठीक, देखिए कुछ इस तरीके से बनता है पूरा, है ना, इस तरीके से बना होगा। देखो ये परसेंटेज फाइनर है, परसेंटेज फाइनर यहाँ 0 होगा, परसेंटेज फाइनर यहाँ 0 होगा, यहाँ 10, यहाँ 20, यहाँ 30, यहाँ 40, यहाँ 50, यहाँ 60, यहाँ 70, यहाँ 80 एंड सो ऑन चला जाएगा कहाँ तक, 100 तक। पूरा कितना कहाँ तक चला जाएगा, 100 तक, 90 और फिर 100, ठीक। इस तरीके से बना होता है पूरा, ठीक है, कर्व इस तरीके के कर्व बने होते हैं, ठीक है। वहीं मैंने किस पेपर बताया, ये सेमिलॉक पेपर पे बनाते हैं, ठीक है, किस पे, सेमिलॉक पेपर पे। क्लियर है, क्लियर है, यस सर। ठीक। अब देखो यहाँ तक तो हमने कर लिया, ग्रेडिंग हमने कर्व समझ लिया, ठीक है। ग्रेडिंग क्या है, अब देखो ग्रेडिंग को बांटा कैसा गया है ना, कि कौन सी सैंड जो है किस जोन में आएगी, जोन 1, जोन 2, जोन 3, जोन 4, है ना। बेसिकली 4 जोन में बांटा गया है। आई स्कोर 393 ये कहता है, आई स्कोर 393 1963, है ना, जो कि ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट के लिए यूज होता है ना। एज पर द IS 393 1963 यूज होता है किसके लिए, ग्रेडिंग ऑफ एग्रीगेट, है ना, ग्रेडिंग लिमिट ऑफ एग्रीगेट, ग्रेडिंग लिमिट ऑफ एग्रीगेट के लिए यूज होता है, ठीक है, ग्रेडिंग लिमिट ऑफ एग्रीगेट के लिए यूज होता है। अब देखो तो उसने क्या बताया कि जोन 1 बेसिकली जो है 4 जोन में बांटा इसने, है ना, ग्रेडिंग को कितने जोन में बांटा, 4 जोन में। अब कैसे बांटा, तो देखो यहाँ उसने ली IS सीप, ठीक है, तो यहाँ उसने लिया परसेंटेज, मैं डायरेक्ट लिख दे रहा हूँ, परसेंटेज पासिंग और फाइनर, पासिंग या फिर फाइनर सेम थिंग है, ठीक है, फाइनर बाय वेट, ठीक। अब देखो परसेंटेज फाइनर
और पासिंग बाय वेट को इसने 4 कैटेगरी में बांटा। कितने जोन में बांटा? 4, 1 2 3 और 1 4। तो ये देखो 4 जोन में बांटा, जोन 1, जोन 2, जोन 3 एंड जोन 4। ठीक, 4 जोन में बांटा। ठीक है, 4 जोन में बांट दिया, 4 जोन में बांटा। तो देखो सबसे पहले सीप देख लेते हैं ना। हमारी सीप देखो, सीप हम ले रहे हैं। अब मैं देखो डायरेक्ट लिख रहा हूँ है ना, कुछ सीप को मिस करके है ना, केवल आपको आइडिया बता रहा हूँ। 10 4.75 2.36 1.18 ले ली मैंने, फिर 600 ले ली, फिर मैंने 300 ले ली और फिर 150 ले ली। ठीक है, अब देखो इन सीप से अगर देखो, अगर देखिएगा 10 mm की सीप से जो परसेंटेज पासिंग बाय वेट है, अगर जोन 1 में 100% है, 100% है, सेकंड में 100%, थर्ड में 100%, फोर्थ में 100%। ठीक है, तो सेकंड में आते हैं, इसमें 90 से 100, इसमें 90 से 100 है ना, इसमें 90 से 100 ले लिए, इसमें 95 से 100। ठीक है, 2.36 60 से 65 कितना? 60 से 100 नॉट 65 95%, 60 से 95%, इसमें 75 से 95%, इसमें 85 से 100%, इसमें 95 से 100%। ये क्या बता रहा हूं मैं? परसेंटेज फाइनर बाय वेट, जितनी बड़ी साइज होगी उसका परसेंटेज फाइनर और परसेंटेज पासिंग उतना ही ज्यादा होगा। जैसे जैसे साइज की सीप कम होती जाएगी जो है परसेंटेज फाइनर कम होता जाएगा। ठीक है, 1.18 पे आते हैं, 1.18 पे आते हैं तो आई स्कोर ये कहता है कि इसमें 30 से 70% है ना, 30 से 70%, इसमें 55 से 90%, इसमें 75 से 100%, इसमें 90 से 100%, 90 से 100%। 600 mm पे आ जाते हैं तो 15 से 35%, इसमें 35 से 39%, नॉट 39 59%। ठीक है, 60 से 80%, 80 से 100%। ठीक है, 300 पे आ जाओगे तो 5 से 10% कम होता जाएगा। जैसे जैसे सीप की साइज कम होती जाएगी परसेंटेज फाइनर उस सीप पे कम होगा है ना, उतना ही कम मटेरियल उससे छन पाएगा। इसकी ये जो वैल्यू और कम होती जा रही है 30 से 8 से 30%, 12 से 40%, और ये जो है 15 से 50%। आपको इस टेबल से जाना पड़ेगा, आपने ग्रेडिंग कर ली उसके बाद जो आपको इस टेबल को देखना पड़ेगा आई स्कोर में जाके। मैं देखो डायरेक्ट बता दे रहा हूँ है ना, 0 से 10, 0 से 10 और 0 से 15। अब देखो ये आई स्कोर ने बोल दिया, ये टेबल बना के दे दी। ठीक है, कि आपने किसी एग्रीगेट का सीब एनालिसिस किया है, अब आपको उसका ग्रेडिंग डिसाइड करना है, ग्रेडिंग डिसाइड करना है। ठीक है, तो आपको इस टेबल के थ्रू जाना पड़ेगा। ठीक है, तो आप क्या करोगे, जो हमने जो सीव लिखी है यहाँ पे, इस यहाँ पे जो सीव लिखी है, अब इन सीव से परसेंटेज फाइनर कितना है वो देखोगे है ना। ठीक, अगर किसी सीव से परसेंटेज फाइनर 10 mm की सीव से 100% हो गया, ठीक है ना, 1.1 इंच की सीव से 30 से 70% पास हो गया, और 150 mm की सीव से 0 से 10% पास हो गया, तो किस जो उसमें आ गई? जोन 1। वो एग्रीगेट किस जोन में आ गई? जोन 1 में आ गई। ठीक है, वहीं अगर कोई दूसरी एग्रीगेट ली आपने है ना, जो 10 mm की सीप से 100% पास हो गई, 4.75 से 90 से 100% पास है, 2.36 से 75 से 95% पास हो गई, 600 mm से 35 से 59% पास हो गई, और 150 से 8 से 0 से 10% पास हो जाती है, तो किस जोन में आ जाएगी? जोन 2 में आ जाएगी वो वाली एग्रीगेट। क्लियर है? कर लोगे क्लासिफिकेशन? क्लासिफिकेशन समझ में आ रहा है? ठीक, क्लासिफिकेशन क्लियर है कि किससे हम डिसाइड करेंगे कि कौन सी सेम जो है। सर एक बार फिर से बताना इसे। इसको फिर से बताऊं, आपने जो भी सर। एग्रीगेट लिया आपने जो है उसका सीव एनालिसिस किया हुआ है। ठीक है, सीव एनालिसिस करने के बाद आपको इस टेबल से जाना पड़ेगा। इस टेबल में जाके देखोगे अगर 10 mm की सीव है उससे 100% पास हो गया मटेरियल, वहीं 1.18 से 2 जो है 30 से 70% पास हो गया, और 150 mm की सीप से 5 से 10% जो है 0 से 10% जो है पास हो गया, तो वो सॉइल होगी, जो भी सॉइल नहीं कहना चाहिए, जो भी सैंड होगी और एग्रीगेट होगी वो जोन 1 की होगी।
सिमिलरली आप जॉन 2 की देख सकते हो, जॉन 3 की देख सकते हो, जॉन 4 की आप देख सकते हैं एनालिसिस करके, सीव एनालिसिस करके। इन इंडिया, अपने भारत की बात करें, इन इंडिया मोस्ट ऑफ द सॉइल जो होती है वो किस जॉन की होती है? वो जॉन 2 की होती है, जॉन 2 की होती है, ध्यान रखना। इन इंडिया में कौन सी होती है? जॉन 2, जॉन 2 वाली यूज होती है, ठीक है। इसलिए जो है वो अधिकतम लोग जो है ग्रेडिंग नहीं करते, है ना, डायरेक्ट जो है यूज कर लेते हैं कंस्ट्रक्शन वर्क में। अभी कोई बोल रहा था कि सर वो कौन सी सीव होती है ना, वो कोई सीव नहीं होती है, ऐसा कुछ नहीं है, कोई ग्रेडिंग नहीं करता है ना। जो सेलर होते हैं केवल वही ग्रेडिंग करके बेचते हैं, ठीक है, वही ग्रेडिंग करके बेचते हैं। वहाँ की नॉर्मल घरों में आप जो है ले आओगे, डायरेक्ट यूज कर लोगे विदाउट ग्रेडिंग, ठीक है। तो ग्रेडिंग समझ गए, आइदर कोर्स एग्रीगेट और फाइन एग्रीगेट। ये बहुत बड़ा टॉपिक था ये जो तुम्हारा निपट गया, है ना, बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक था जो कंप्लीट हो गया। किसी को दिक्कत है ग्रेडिंग में? ग्रेडिंग में अगर कोई दिक्कत है तो पूछ सकता है। मैंने कर्व भी बता दिया आपको, चारों टाइप के कर्व है ना, वेल ग्रेडेड, पुअरली ग्रेडेड एंड गैप ग्रेडेड। पुअरली ग्रेडेड में दो बताया आपको, एक कोर्स के लिए और एक फाइन के लिए, है ना। और गैप ग्रेडेड में बताया कि है ना कुछ पार्टिकल्स जो है जिनका परसेंटेज फाइनर जो है पासिंग है वो सेम है, इसका मतलब है कि उस सॉइल्स में कुछ रेंज के पार्टिकल्स क्या है, मिसिंग है ना, क्योंकि उनका परसेंटेज फाइनल सेम है। अगर कुछ उस रेंज के पार्टिकल्स मिसिंग है तभी तो परसेंटेज फाइनल सेम मिल रहा है। अगर परसेंटेज फाइनल डिफरेंट मिलता तो इट मींस दैट सम रेंज ऑफ पार्टिकल मस्ट बी प्रेजेंट। क्लियर है ये वाला? ठीक, चलिए ये आपका जो है, सर हाँ हेलो हाँ सर, हाँ, जो पूछो। डिफरेंट टाइप के शिप्स हैं इनके एक बार 3D व्यूज दिखा दो सर गूगल पे। और ये जो सैंड और ग्रेवल्स हैं बेटा एग्रीगेट, सॉरी। इनके तो गूगल पे तुम लोग खुद ही देख चेक कर सकते हो ना, खुद ही चेक कर सकते हो, है ना, कि इनका 3D व्यू क्या देखना है ना। इनके 3D व्यू देखने की क्या जरूरत है ना। सीप सीप होती है, सीप कैसे दिखती है सीप नहीं पता है, सीप सीप होती है, सीप जो है यस सर। सीप होती है ना। लो आइए सीप, आइए सीप बता देते हैं तुमको, ले लो कैसे होती है, ये देख लो। तुमको इमेज देखनी है, 3D इमेज लो, देखो ये देखो, इस तरीके की ओपनिंग्स होती हैं, देखो देखो ये देखो सीविंग, ये सीव एनालिसिस कर रहा है, देखो उसने टॉप से डाली है ना, एग्रीगेट जो बॉटम से चली गई, है ना। इसमें कुछ ऐसा नहीं है ना। लैब में जाओगे देखो, ये लैब में कुछ इस तरीके की देखी है ना आप लोगों ने, लैब में देखा होगा सीप सीकर जो रखे हुए हैं, है ना, उसके ऊपर एक जो है देखो ये ब्लैक कलर जो दिख रहा है इसके ऊपर मार्किंग लिखी है, मार्किंग में ये लिखा होता है कि सीप जो है किस साइज की है, ठीक है, किस साइज की है इस पे लिखा हुआ होता है, ठीक है। और ये किस तरीके से अरेंज जी होती है, सर। टॉप जो होगी, ऊपर जो सबसे ऊपर सीरीज होगी उसकी साइज जो होगी, उसकी ओपनिंग जो होगी वो ज्यादा होगी, और नीचे नीचे जैसे बढ़ते जाओगे ओपनिंग कम होती जाएगी, है ना। और ओपनिंग किस में होती है? स्क्वायर ओपनिंग होती है ना, सर्कुलर ओपनिंग नहीं होती है सीम में, है ना। आटा छालने वाली जो छन्नी होती है ना उसमें आप देखोगे ओपनिंग होती है, कैसी होती है? स्क्वायर होती है ना, घर में, ठीक है। वहीं यस आप सर। अगर सैंड छानते हैं, सैंड को आप सीप कर रहे हैं तो किस तरीके से होती है? वो स्क्वायर ओपनिंग वाली होती है ना। और कोई 3D देखना है तो 3D दिखा देते हैं। 3D, ठीक है, 3D बता देते हैं। इसका 3D व्यू पता नहीं, 3D व्यू में इसने क्या दिखा दिया है ना। 3D यहाँ मिल जाएगा क्या? कैड कुछ और ही दिखा दिया इसने, है ना। 2D व्यू ही होता है इसका। हाँ वो ये पता नहीं भाई कौन है 3D व्यू वाला, कौन था। देखो अलग अलग साइज की होती, देखो दिख रहा है ना, 4.75, 90, 150, 425, 20, है ना। बट जो मैंने अभी सीप बताई है आपको, ये कंक्रीट के लिए बताई है ना, एग्रीगेट के लिए बताई है। सॉइल के लिए अलग हो जाएंगी, सॉइल के लिए जो है कुछ इसमें से होती हैं, कुछ एडिशनल भी होती हैं, है ना, क्योंकि सॉइल में जो है और फाइन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है, सॉइल में और ज्यादा फाइन पार्टिकल्स होते हैं, ठीक है। लो भाई जिसको देखना था 3D व्यू देख लो, ठीक है। दिख रहा है ये 80, 40, 20, 10, 4.75, 5 सीट दिख रही ना ऐसे ना। एक और देख लो, देखो, है ना, देखो कोर्स से फाइन की तरफ ये बढ़ता जा रहा है, टॉप में देखोगे तो क्या है? कोर्स है,
और बॉटम में जाओगे तो फाइन है। ठीक है। यस सर। ठीक है, कोई दिक्कत नो इस सर। चैप्टर के? चलिए ठीक, नेक्स्ट चैप्टर में जो है हम डिस्कस करेंगे, नेक्स्ट क्लास में हम जो डिस्कस करेंगे वो आपका नया चैप्टर होगा, वो होगा प्रॉपर्टीज ऑफ फ्रेश कंक्रीट। कौन सा होगा? फ्रेश कंक्रीट और इसकी प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, प्रॉपर्टीज के बारे में। ठीक है, तो कंक्रीट क्या होता है ना, पढ़ के आना, लास्ट क्लास में मैं पूछूंगा। ठीक है, अगली क्लास में जो है मैं पूछूंगा। ठीक है, ठीक है, यही एंड करें। ठीक सर। ओके, थैंक यू क्लास। कोई डाउट? ओके सर। थैंक यू सर।